Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 of Bennett University questions. So yeah, I did part 1 also. I will attach the link in my description for that. And that video was a Q&A sort of a video जिसमें हमने hostel life, college life, campus life और hostel rules discuss किए थे through questions. So this video is the part 2 of that video only. तो एक और क्वेश्चन था कि क्लीनिंग हमें खुद करनी पड़ती है रूम्स की फ्लोर की या क्या सीन रहता है। तो उसमें भी आपको वीक में 2 to 3 टाइम्स क्लीनिंग के लिए बाहर से ही दीदी और भैया लोग होते हैं वो करके जाते हैं। हर एक फ्लोर का डे सेट होता है क्लीनिंग का मंडे और थर्सडे और सैटरडे ऐसे करके 2-3 दिन होते हैं एक एक फ्लोर के। उस अकॉर्डिंग आपको आप फ़ोन करके भी बुला सकते हो उन्हें और वो रहते ही हैं उस फ्लोर पे उस दिन पूरे, तो कभी भी करा सकते हैं। वो खुद भी पूछने आएँगे करने के लिए, तो अगर आप अवेलेबल हैं, किसी क्लास में नहीं गए हैं या बाहर नहीं गए हैं, तो आप तब उस टाइम पे करा सकते हैं क्लीनिंग। इज़ द मेस फूड एडिबल? ये एडिबल क्या होता है यार? हाँ, तो किसी ने मुझसे पूछा था इज़ द मेस फूड एडिबल? मतलब अच्छा होता है या नहीं होता है, वो पूछना चाह रहे हैं अगर आप। तो फॉर मी मेस फूड वाज़ रियली गुड। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा ये 3rd हॉस्टल का एक्सपीरियंस था जहाँ मैं रही हूँ। पहले मैंने एक नैनीताल के स्कूलिंग से किया है जहाँ पे मैंने हॉस्टल ले रखा था, फिर मैंने कॉलेज भी किया है बनस्थली से, वहाँ पे भी हॉस्टल था और ये 3rd हॉस्टल है। तो मेरे लिए तो बहुत ही टेस्टी फूड है भाई मेस का। ऐसे मैंने किसी मेस में नहीं खाया है। यस। और अगर आपको कोई ना बोले कि ये मेस का खाना है और टेस्ट कराए, तो सब्जियां तो ऐसी होती है कि आप गैस नहीं कर सकते भाई। मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी सबका टेस्ट बर्ड्स सबके अलग होते हैं तो बट हाँ, फॉर मी इट इज़ अ 4 on 5। थोड़ा रोटी वोटी का रहता है बट ठीक है, वो अच्छा है। और मेस में अगर हम मेस की फूड की बात करें तो एक सब्जी होती है, 2 सब्जी होती हैं और दही होता है, सैलेड होता है, रोटी होती है, राइस होते हैं और दही होता ही होता है। जिस दिन प्लेन दही नहीं होता उसके अलावा रायता होगा, छाछ होगी, लस्सी होगी, तो ऐसे भी होता है। और जिस दिन कढ़ी होती है उस दिन नहीं होता है दही, उसमें यूज़ हो जाता है वो। तो ऐसे हाँ, जोक्स अपार्ट ऐसे रहता है। तो पूरा सब कुछ कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर सब चीज़ का ये लोग ध्यान रखते हैं, सारे मील्स में वो इंक्लूड रहता है। और ब्रेकफास्ट में भी मोस्टली सारे ही आइटम्स ये लोग ट्राई करते हैं कि हमें प्रोवाइड करें। एग्स भी मिलते हैं, जो बच्चे एग्स खाते हैं उनके लिए। और वेजिटेरियन और बाकी तो वेजिटेरियन ऑप्शंस ही होते हैं, कुछ नॉन वेज तो नहीं मिलता एक भी दिन। सो या ओनली एग्स। ठीक है। और एग करी जिस दिन मिलती है तो वो सेपरेट होती है। उस काउंटर पे वेज वाला नहीं मिलता, वेज बच्चे नहीं लेते हैं वहाँ से और वो भी सेपरेट रहता है। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको भी कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए, वो भी सेपरेट रहता है सब कुछ। सो या, सो फॉर दिस वीडियो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bennett better than Amity and Galgotias? So guys, I can't compare it properly because um I have not studied there or lived there, so I cannot exactly compare कि कौन सा better है। But what I can suggest you is that गलगोटिया और एमिटी से कॉलेज लाइफ तो बेनेट की बेटर होगी ही होगी। बिकॉज एमिटी में अब बहुत ज़्यादा क्राउड ऐसा हो गया है कि बच्चे वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, लड़ाई वगैरह बहुत बढ़ गई है वहाँ पे, व्हाट आई बिलीव। और गलगोटियाज का कॉलेज लाइफ इतना अच्छा नहीं है जहाँ तक मैंने सुना है, जितना बेनेट का है। और बेनेट के जो फेस्ट वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे होने लगे हैं अब। और हर साल जो यूफोरिया होता है उसमें 2 से 3 सेलिब्रिटी तो आते हैं। वी टॉक अबाउट कॉलेज लाइफ ओनली कि कैंपस लाइफ कैसी है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है बेनेट का। ऑल्सो बेनेट में कोई रूल्स एज सच नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो कैंपस के लिए एज सच कोई रूल्स नहीं है कि आपको इतने टाइम तक ही बाहर रहना है या नहीं रहना है। सो उसके लिए वो थोड़ा चिल है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच पॉकेट मनी डू वी नीड टू सर्वाइव? यार ये तो अब मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपको कितनी पॉकेट मनी लगेगी। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर से खाने वाले इंसान हैं, अगर आपको मेस का फूड पसंद नहीं है और आपको बाहर से खाना है, तो फॉर दैट आप अपना पर डे एवरेज निकाल लो।
कि हमें इतना पर डे का खाना है बाहर से, तो उतना मंथली आपको पॉकेट मनी लगेगी। और लाइक अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है कि आप मेस में भी खाएंगे, कभी कभी हफ्ते में एक दो बार बाहर खाएंगे, तो हाँ, वीकली 500 टू 1000 इज ओके। तो वही 4-5 हजार महीने के खाने पे खर्च करना इज वर्थ इट, ओके है वो, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। और बाहर कुछ अगर, हाँ, आप कॉलेज से बाहर ज्यादा जाते हैं और आपके एक्स्ट्रा कुछ खर्चे हैं, तो भाई वो अपने आप कैलकुलेट कर लो, तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी सबका। हाँ, बट एवरेज फूड वगैरह मिला के और कोई एक्स्ट्रा खर्चे ही नहीं, कहाँ पे करोगे, कहीं आपको पे ही नहीं करना किसी चीज के लिए, तो 4 to 5 thousand इज सफिशिएंट। और एल्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यस, इससे एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि किसी ने पूछा था, डू वी हैव एनी एक्स्ट्रा फूड स्पॉट्स अदर देन मेस? सो यस, अभी रिसेंटली ही, फ्यू मंथ्स अगो, लाइक रिसेंटली ही, 1 और 2 मंथ्स पहले ही 5 नए फूड स्टॉल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं बैनेट में। भाई वो बहुत अच्छा हो गया है यार, आई विश कि हमारे टाइम पे भी होता है, एक लेन बन गई है पूरी। लाइक नोएडा में जैसे मार्केट्स होते हैं लेट नाइट वाले, वैसे ही कॉलेज वालों ने एक लेन बनाई है। तो यहाँ मैं फोटोज अटैच कर दूंगी अगर मेरे पास होंगे, तो वो कौन कौन सी हैं। और अदर देन दैट जो पुराने हैं वो भी कम से कम 4 से 5 हैं। हॉटस्पॉट हुआ करता था एक मैगी का स्पॉट, एक सदर्न स्टोरीज था जहाँ पे लाइक साउथ इंडियन मिलता था प्रॉपर। एंड एक एन मैस है जहाँ पे नॉनवेज मैस कहते हैं उसे बच्चे, मतलब वहाँ वेज में मिलता है, बट जो बच्चों को नॉनवेज खाना होता है प्रॉपर खाना, वहाँ पे नॉनवेज अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे आप पे करके खा सकते हो, तो एक वो है। और एक काठी जंक्शन था, तो वो भी है, और सबवे है, डोमिनोज है, यस ये भी मेरे बाद आया है, तो मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ, तो ये भी है। हाँ, मतलब बढ़िया 9 से 10 अदर स्पॉट्स बन गए हैं मैस के अलावा, तो ये तो सॉर्टेड है भाई, बढ़िया है। I would like to add, like if you are planning to take admissions and you don't know how to apply in that university, so you don't have to worry about that. In my description, I have attached a admission form link through which you can directly apply in the university for the admissions. Also उसके साथ मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी अटैच किया है, जिसमें अगर आपकी इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेरी रहती है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। प्लस व्हाट्सएप और कॉल का नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट है या आपको कुछ कॉल पे डिस्कस करना है तो आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पूछना है या कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप बेझिझक कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल try to reply as soon as possible to you. And I have few more questions, but that I will be covering in the next part of this video only. So yeah, stay tuned for the part 2. Thanks for watching. Bye.